राजस्थान की पावन धरती पर एक ऐसी देवी प्रकट हुई जिनकी वाणी को इतिहास ने आदेश माना और जिनके आशीर्वाद से रेगिस्तान में एक शक्तिशाली राज्य खड़ा हो गया। जहां अन्य मंदिरों में सिंह और शेर दिखते हैं, वहीं यहाँ चूहे सम्मान के साथ विचरण करते हैं। आज हम जानेंगे मां करनी की कथा, जो केवल लोक देवी नहीं बल्कि इतिहास की दिशा बदलने वाली शक्ति है। मां करनी का जन्म 14वीं शताब्दी में राजस्थान के चारण वंश में माना जाता है। चारण केवल कवि नहीं थे, वे समाज की अंतरात्मा थे। उनकी वाणी राजाओं के लिए आदेश और जनता के लिए न्याय हुआ करती थी। इसी परंपरा में मां करनी की वाणी को सिद्ध वाणी कहा गया। करनी बोली वचन है, टले न कबू बात, देवी वाणी सत्य है, जाने सकल जगात। बाल्यकाल से ही उनमें करुणा, तेज और तप का अद्भुत संतुलन था। मां करनी का जीवन आडंबर से दूर था। वे लोगों के बीच रही, उनके दुख सुने और बिना किसी अपेक्षा के समाधान दिया। धीरे धीरे राजपूत शासक भी उनके चरणों में आने लगे, क्योंकि यह माना जाता था जहां मां करनी का भरोसा हो वहां पराजय नहीं होती। जहां भरोसे करनी पर वहां ना आवे हार, संकट कटे क्षण में मां करनी रखवार। मां करनी के जीवन की सबसे रहस्यमयी घटना तब घटी जब उनके वंश के एक बालक की अकाल मृत्यु हो गई। कहा जाता है मां करनी स्वयं यमलोक पहुंची और यमराज से कहा, यह मेरा वंश है, इसे लौटा दो। अंततः एक वचन हुआ। मां करनी के वंश के लोग मृत्यु के बाद देशनोक में चूहे के रूप में जन्म लेंगे और फिर मनुष्य बनेंगे। इन्हें कहा गया काबा। देशनोक धरती धनी, काबा खेले धाम, करनी माता की कृपा, चूहा पावे नाम। अब आते हैं बीकानेर के इतिहास पर। राव बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे। वे अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे, पर चारों ओर रेगिस्तान और संघर्ष था। जब सभी मार्ग बंद दिखे तो राव बीका मां करनी के चरणों में पहुंचे। मां करनी ने उन्हें केवल आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि भविष्य का मार्ग दिखाया। तभी मां करनी की वाणी से इतिहास का सबसे प्रसिद्ध आशीर्वाद निकला। बीका तेरा बीकाणो, जोधपुर सु सवायो बादशाह। अर्थात हे बीका, तेरा राज्य बीकानेर जोधपुर से भी अधिक यशस्वी होगा। यही वह क्षण था जब इतिहास ने करवट ली। मां करनी के निर्देश और आशीर्वाद से 1488 ईस्वी के आसपास बीकानेर राज्य की स्थापना हुआ। इसलिए राजस्थान में कहा जाता है, करनी कृपा बीक पर, बस्यो बीकाने देश, रेगिस्तान में राज बना मां दीनियो उपदेश। बीकानेर तलवार से नहीं, भक्ति से बना राज्य था। देशनोक में स्थित मां करनी का मंदिर आज भी आस्था का जीवंत केंद्र है। हजारों चूहे निर्भय घूमते हैं। उन्हें हानि पहुंचाना महापाप माना जाता है। यदि किसी भक्त को सफेद चूहा दिखाई दे जाए तो उसे देवी का विशेष आशीर्वाद माना जाता है। मां करनी केवल देवी नहीं, वे वाणी, विश्वास और इतिहास की जीवित शक्ति है। जहां तर्क रुकता है वहां श्रद्धा आगे बढ़ती है और राजस्थान की इस भूमि पर आज भी गूंजता है, जय मां करनी।